प्राणधार सुंदर साथ जी धनी के चरण कमलों को हृदय में प्रकाशित करके भजन भक्ति करके 84 लाख योनि रूपी अगाध बंधनों से तो छूटना ही है, इसीलिए भजन करना चाहिए। मनुष्य तन दुर्लभ है, साधु सो क्यों भूली गुजारो। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहेदिल से स्वागत है। श्री जी ने कहा है, छूटो ये बंद अगाध, संसारिक माया मोह में मत फंसो, मत उलझो, क्योंकि गुण अंग इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ हमारा इतना कोई संबंध नहीं है। हम सब ब्रह्म सृष्टि है। श्री जी ने कहा, आपके समान बलवान कोई नहीं, ब्रह्म सृष्टि के समान। माया ब्रह्म सृष्टि को छल कपट द्वारा प्रलोभन धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए दूर रहना प्रपंच के जाल से, नहीं तो अखंड सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्री जी कहते हैं, अपने गुण अंग इंद्रियों को राज्य के चरण कमलों से बांट डालो, राज्य के चरणों में झुक जाएं, सदगुरु के चरणों में झुक जाएं। सदगुरु की कृपा से ही तो हम जागृत होंगे साथियों, और परम धाम में पहुंच जाएंगे। तो धाम धनी का आश्रय, भजन का आश्रय लेकर हमें संसार में आगे बढ़ना है। संसार का आश्रय तो खंडित है ना साहब। अनंत सुख, अखंड सुख, असीम सुख, अपरिवर्तनशील सुख, अविनाशी सुख कहाँ है? केवल धाम धनी में ही है, क्योंकि धाम धनी नित्य है, सत्य है, सनातन है, सम है, अनंत है, एक रस है, अखंड है, असीम है। ऐसे हमारे धाम धनी, वो तो परम तत्व है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं, हम सबको जो अखंड धन दिया है, अखंड ज्ञान दिया है, इसे हम मिथ्या विषयों में न गंवाएं, मिथ्या विषयों में। प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं, 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, सबको पता है। और इसी से 84 लक्ष्य योनि बनी हुई है। और 84 लक्ष्य योनियों में सर्वोत्तम योनि कौन सी है? कौन सा योनि है? सर्वोत्तम सृष्टि है मानव सृष्टि, मानव की सृष्टि। इसीलिए श्री जी ने कहा, उत्तम मानव हो। 84 लाख योनियों के बाद ये सर्वोत्तम मनुष्य जीवन प्राप्त होता है साथियों। सर्वदेशी ग्रंथ किरंतन में कहा, मानक दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाई के वृथा गमाइए। ये तो अदक्षिण को अवसर, सो गमाओ तमा जनिंदर। अब इस शरीर के द्वारा अपना वास्तविक मूल ठिकाना धाम धनी को प्राप्त कर लेना है। क्या कर रहे हैं हम संसार में? धाम धनी को पा लेने के बाद साथियों सर्व की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसको जानने से सभी कुछ जानकारी हो जाती है, सभी कुछ जानकारी हो जाती है। शास्त्रों में आया है, एकम ज्ञातेन एकम ज्ञातेन सर्वं ज्ञायते। एक को जानो, सब कुछ जान जाओगे। एक की अर्चन से सभी की अर्चना हो जाती है। बस अखंड फल पाइए, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य। जागनी जागते सुख, ये लीला क्यों कहूं या ये लीला सुख क्यों कहूं या मुख, ले नजरो लीला नित्य विहार। इतई बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। श्री जी ने कहा। श्रीमुख वाणी में कितने अच्छे अच्छे चौपाइयां हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, है ना, ये सुख सुहागिन जो, 3 लीला, चौथी घर की, चारों को या में भोग। कहा न जाए सुख जागनी, सत ठोर के स्नेहा, तो भी कहूं जिमी माफक, कछु प्रकाश हुए। कलश ग्रंथ में जाके श्री जी ने कहा, जागनी क्या है?
जागनी है मायावी संसार की जो परिवर्तनशीलता है और जो क्षणभंगुरता है, भौतिक जो सुख है और इसकी जो नश्वरता है, इसका बोध होना और एकात्म तत्व धामधनी अखंडता की अनुभूति होना अंदर से जागनी है। हम सभी सुंदर साथ को यही तो करनी है, अखंड फल की प्राप्ति, अनुभूति। तो इसके लिए हमें युगल स्वरूप का नित्य चितवन करते रहना चाहिए साथियों। धनी के प्रेम मार्ग पर हमें चलना चाहिए, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा चितवन करना चाहिए। धाम धनी को हृदय में विराजमान कराकर, दिल में विराजमान कराकर नित्य चितवन करना चाहिए। हम सब सुंदर साथ जी को महामती सलाह देते हैं, अरस लियो या दुनिया, दो पाइए न एक ठोर। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दो। परम धाम का अखंड सुख चाहिए तो उस सुख को प्राप्त करो, और मायावी क्षणिक धन दौलत का सुख चाहिए, नश्वर सुख चाहिए तो उस सुख को प्राप्त करो ना। धन और धर्म नहीं होगा, दोनों का आप सुख एक साथ नहीं ले सकते, एक साथ आपको प्राप्त नहीं हो सकता दोनों का सुख। प्रेम गली अति साकरिया में दो न समाए। तो तृष्णा जो है इसको दूर रखना है। संसार के मोह माया में हम जकड़े हुए हैं तो परम धाम का सुख कैसे आएगा? जिसको परम धन चाहिए, भागवत में कहा, उस मनुष्य को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ पाखंड इत्यादि काम नहीं करना चाहिए। गर्व मद ऊंच नीच अपने पराई की भेद नहीं करनी चाहिए। ये जो भेद बुद्धि है ये नहीं रखते। अविश्वास, जुआ, लंपट, ये सारे कार्यों से दूर रहना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, इन सब चीजों से कभी भी स्थायी सुख, नित्य सुख, अखंड सुख प्राप्त नहीं होती। सुंदर साथ जी, नदियां है ना, नदियां जब तक समुद्र में मिल नहीं जाते तब तक नदियां नित्य निरंतर यात्रा करती रहती है। जब सागर में मिल जाती है उसके बाद नदियां सागर का ही रूप बन जाते हैं, सारी नदियां। क्यों? वहां पर जाकर अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है नदियां। इसी प्रकार हम परम धाम की सखियां हैं और सागर समान हमारे श्री राज जी है। जब तक धाम धनी रूपी महासागर को हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक साथियों संसार से भव रोग से सुख नहीं मिलने वाला, भव रोग से छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो आइए धाम धनी के चरणों में एकाकार हो जाएं, चितवनी करें, स्मरण करें और सत्संग के द्वारा ये सब हो सकता है ना। आज हम श्री राज जी के नासिका अंग के ऊपर चर्चा करेंगे। नासिका अंग की शोभा। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, गौर निर्मल नासिका शोभा न आवे माहे सुमार। श्री राज जी के मुखमंडल गौर वर्ण के हैं। पहले तो इसको चितवन करें। और निर्मल गौर वर्ण, इतना सुंदर, और उस मुखमंडल पर कैसी उज्जवल नासिका विराजमान है, शोभायमान है। नासिका में लिखा है लालिमा भी झलक रही है। आहा, झाई झलके कसुम्ब बका, रंग उजलाई अरस की। दोनों नैनों के बीच क्या है? नासिका। और नासिका के ऊपर यहाँ से तिलक की सुंदरता, वो तो विशेष प्रकार की है, उसकी सुंदरता बाद में चर्चा करेंगे। नीलाट तिलक बिच नैन, ये छबा फबा कोई भांत के, या की शोभा ना आवे सुमार। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। राज्य की नासिका की शोभा का कोई पारावार नहीं। इतना सुंदर मोहक नाक,
मोहक नासिका। चिंतन करे, बस चितवन करे बैठे बैठे। अब राज्य की रचना की चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं श्री जी। कैसी है उनकी रचना? मधुर है, सुमधुर है, श्रेष्ठ है, दिव्य गुणों से भरपूर रचना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस मधुर रचना को देखकर श्री जी कहते हैं मैं अपार सुख प्राप्त कर रहे हूं। तो हमें भी अपार सुख मिलने वाला है जब हम राज्य की रचना को देखते हैं। पर कयो न जाय आमुख, आनंद का वर्णन तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, इतना आनंद मिलेगा। इस मधुर रचना को स्मरण करते हुए देखते जाएं, देखते जाएं। हृदय में प्रेम उभर उभर के आ रहा है, अपार आनंद आ रहा है रचना को देखकर। कितना सुख है, कितना आनंद है। श्री जी ने कहा मीठी जुबा बोलत मासुक, रूहें प्यारी आशिक सो। ऐसा मीठा रस खावन है, जाके बोल चुभे हृदय मों। धाम धनी हम सबको मधुर वचन बोलते हैं, हम सभी के साथ मधुर बातें करते हैं। इन्हीं यही रचना से चितवन करें। धनी के इतने माधुर्य पूर्ण मधुर वाणी है, कहते हैं ये वाणी दिल को ही घायल कर देती है। वाह! श्री राज्य रचना के द्वारा हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। प्यारी बातें करे बनाए, धनी के रसीले वचनों के श्री जी कहते हैं इतने मधुर रसपूर्ण है, इतना गुण से पूर्ण है, वर्णन नहीं हो सकता। वचन मीठे, रचना मीठी, और हम सब सखियों का प्रेम भी माधुर्यपूर्ण है। इसलिए हमें तो उन्हीं का ही चिंतन करते रहना है। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। इतना मीठा सुख, मीठी रूह पावे मीठे अरस को, जो मीठा करे विचार। धाम धनी की यह दिव्य रचना हम सखियों को 24 घंटे आनंदित करने के लिए रचा गया है। श्री राज जी कभी कभी अपने जुबान से पशु पक्षियों को बुलाते हैं, चितवन कीजिए, उनको बुला के क्रीड़ाएं करवाते हैं। सखियों को आनंदित करने के लिए ऐसा करते हैं वो इसी जुबा से। खेलावत हक बोलाए के, या पंखी या पशुअन, सो सब रूहों वास्ते, सबको ये कारण। और पशु पक्षी सब आ जाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, लड़ते हैं। राज्य ने बुलाया तो हम सब ब्रह्मात्माओं को दिखाते हैं खेल, पशु पक्षियों का खेल खिलाते हैं। ये है रचना के गुण। श्री जी कहते हैं रचना के गुणों का कोई पार नहीं है, पार पाया नहीं जा सकता। श्री राज जी के रचना में अनंत गुण है, अनंत अपार। कहते हैं श्री राज जी की मधुर रचना माधुर्य रस से परिपूर्ण है, माधुर्य रस से। इस रचना से मधुर वाणी मधुर रस से परिपूर्ण होकर बाहर निकलती है। इसीलिए ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्राप्त होता है परम धाम में, और हम यहीं बैठे बैठे सुखी हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हम पर जो कृपा की है रचना ने, ये तो वर्णनातीत है ना। हम सभी को सुख प्रदान करने के लिए ये तारतम वाणी भी श्री राज जी ने अपने रचना से ही तो किया, हम सबको सुख प्रदान करने के लिए, है ना। राज्य की रचना का अपूर्व प्रताप है, अपूर्व प्रताप। इस रचना ने तो हम सबको अपार सुख प्रदान किया है साथियों।
धामधनी की रचना की अनंत गुण है, अनंत रचना की अनंत महिमा है साथियों। सभी गुण हमारे हृदय में अंकित हो जाए, श्री जी कहते हैं, तब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे। क्या बात है, अपार सुखों का अनुभव तो परम धाम में ही है। ये श्रीराज जी की रसपूर्ण मधुर रसना चिंतन करें, इसी के द्वारा श्रीराज जी अपनी मधुर वाणी बोलते हैं और उस वाणी से, रसपूर्ण वचनों से, मधुर वाणी से हम सब सखियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये नासिका रसना, इसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता, इतना महान है। इसकी महिमा शब्दों की सीमा में नहीं समाती। इसी प्रकार हम रोज चितवन करें साथियों, विभिन्न स्वरूप के धामधनी के दर्शन करें और नित्य नूतन आनंद प्राप्त करते रहें। हमारी जो चाहना होगी ना, तो श्रीराज जी स्वयं अपना स्वरूप का दर्शन देकर आनंद प्रदान करते हैं। तो आज मैं नासिका के ऊपर ही चर्चा करके रख रहा हूँ, है ना। हम सबके ऊपर धामधनी की बहुत दया है, भाव तो हृदय में रखनी है। धामधनी की हम पर कितनी दया है, देखिए वाणी के द्वारा वर्णन कर दिया, कितना प्रेम है हम सबके ऊपर, है ना। कहते हैं ना, परमात्मा तो सुहृद है, सुहृद। सुहृद का अर्थ क्या होता है? दया और प्रेम जिसमें हो उसका नाम सुहृद है। धामधनी की दया, है ना, धामधनी का प्रेम, वो तो अपार है, अनंत है। परम धाम के अणु अणु में, कण कण में उनकी प्रेम दया व्याप्त हो रही है ना। अरे एक बादशाह की दया हो जाती है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता, है ना। एक महात्मा की दया हो जाती है तो आनंद समाता नहीं है। तो धामधनी की दया हो जाती है, वो तो अपार है, फिर क्या बात है ना। फिर भय, चिंता, शोक क्यों करें? अगर ये करते तो हमारी मूर्खता है। धामधनी को पा करके भय किसका? न परमधाम में भय है, न चिंता है, न मोह है। हम वहां से आए हैं, हम तो राज्य का चितवन करते रहे। हमारे अंदर से जो अज्ञानता है वो सब छट गया। पहले जानते नहीं थे, अब तो जानने लगे, राज्य को समझने लगे। राज्य इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं, अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक, कहाँ अज्ञानता। धनी की अपार दया है सुंदर साथ जी। इसी को हम साधन बना लें, दया को ही। तो हर समय ध्यान रखें, मन से इस प्रकार अनुभव करें कि राज्य की दया अपरंपार है, तो ही हमें शांति और आनंद प्राप्त होगा। वो जो शांति और आनंद का भंडार खुल जाएगा हमारे दिल में, और थोड़े ही दिनों में हम धनी की प्राप्ति कर जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बस इतना ही करना है साथियों। चितवन, धामधनी दयालु है, कृपालु है, अपार दया दृष्टि से ऊपर से देख रहे हैं हम सबको। कोई चिंता नहीं करनी है, स्वरूप चितवन में मन लगाना है। बड़े दयालु है ना। थोड़ा चितवन करेंगे उनका, थोड़ा भजन करेंगे तो वो हमें मिल जाएंगे। सरल है, दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे तो वो अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आज ही मिल जाएंगे, दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन मन में कुछ, वाणी में कुछ, क्रिया में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। शेष चर्चा हम कल करेंगे साथियों। आज इतना ही। आप सभी से निवेदन, आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, कृपया लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रणाम अवश्य लिखें। प्रणामी टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं कल आपसे सत्संग में फिर। तब तक के लिए हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए और खुश रहिए।